सुनो 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 गांव वालों सुनो। जनाब स्पीकर, दुपट्टा पहन लें। सारी दुनिया जानती है जी, पटका कहते हैं या जो भी कहते हैं, पटका कहते हैं या जो भी कहते हैं। इस वक्त IMF वालों के साथ मुज़ाकरा चल रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि जी अगर हम अब कहीं कशकोल ना भी लेकर जाएं, तब भी दूसरे ये कहते हैं कि कशकोल इनके बगल में। जरा सुन लें कि क्या कहा है वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, फिर मैं बात करूं। मुझे और कोई काम नहीं, मास भाई इस तरह कशकोल लेके मांग नहीं है, लेकिन मजबूरी है, मजबूरी है, मजबूरी पूरी पूरी। अब तो कशकोल ना भी लेके जाएं तो अगले कहते हैं कि कशकोल इनके बगल में है। बिल्कुल शहबाज शरीफ ने ये बयान देकर कोई तीर तो मारा नहीं, लेकिन इनकी जाहिल आवाम जो शहबाज का ये भाषण सुन रही थी वो तालियां बजाने लगी। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। खुद शहबाज शरीफ को ये बोलना पड़ा कि ये कोई बहुत बड़ा मार्का नहीं है जो तुम तालियां बजा रहे हो। ये ताली बजाने का मौका नहीं है। मियां साहब क्या फरमा रहे थे कि जी ना भी हम मांगने जाएं तो दुनिया हमें क्या समझती है, भिखारी समझती है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि शहबाज सरकार सबसे ज्यादा कर्जा लेने वाली हुकूमत बन गई है? क्या हमने जिंदगी कर्जों में रहकर गुजारनी है? हाँ भाई हाँ। क्या हमने जिंदगी मांग कर गुजारनी है, कशकोल की ज़रिए गुजारनी है? हाँ भाई हाँ। या फिर हजरत कायदे आजम के फरमुदात के मुताबिक हमने वो जिंदगी गुजारनी है जिसके लिए पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया? बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। और इसको मेरे ख्याल से दुरुस्त करने की जरूरत है। अरे फिजा, तू दुरुस्त करना चाह रही है यार? एक बार शहबाज भिखारी से तो पूछ वो कैसे कैसे क्या क्या करके भीख लाता है, फिर मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाता है। सुनो किस तरह हमने एड़ियां रगड़ी। सच्ची बात बताता हूँ अपना IMF के आगे, क्योंकि वो पाकिस्तान के ऊपर एतबार करने के लिए तैयार नहीं था। क्यों? पाकिस्तान में तो जज्बा ईमानी कूट कूट के भरा पड़ा है, फिर अब कहाँ गया ईमान? बत्ती बना के पिछवाड़े में डाल ली क्या? IMF का ये कहना था कि आप बात करते हैं उससे मुकर जाते हैं, उससे बदल जाते हैं। यू डोंट ऑनर योर कमिटमेंट्स, तो हम आपकी बात नहीं मानेंगे। फिर क्या हुआ? उन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ अंगूठे लगवाए और कहाँ कहाँ क्या क्या उन्होंने गारंटीज ली। उन्होंने एक कांटो भरा जाल उसने फेंका जिसमें वो कामयाब हुए, अपना ना चाहते हुए। बहुत हमें तकलीफ थी। हाँ भाई, कांटो भरा जाल था तो तकलीफ तो होनी थी, कांटों से डंडी मारी जाती है। अब उन्होंने थप्पड़ मारा है, तब जाकर IMF का प्रोग्राम जो है वो अपना दोबारा फिर उसको हमने रिवाइव किया, और इस तरह अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान को एक सीरियस डिफॉल्ट की सूरत हाल से बचा लिया। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा, अभी तक पाकिस्तान 24 बार IMF के सामने घुटने टेक चुका है, 24 बार भीख मांग चुका है, वापस तो देता नहीं है। लेकिन 25वीं बार IMF ने ऐसी कंडीशन लागू की है कि पाकिस्तान की चीखें निकल गई है, जिन्ना की रूह बाहर आ गई है। IMF रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में करप्शन एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ये हम तो कहते थे, लेकिन अब IMF ने भी ये कहना शुरू कर दिया है। IMF वो इदारा जिसने हमें पैसे तो देने उधार, लेकिन साथ साथ वो कह रहा है कि इंस्टीट्यूशनल फिक्सिंग करने की बहुत जरूरत है। हम बड़ा फूं फूं करते हैं, ये मुल्क खड़ा ही करप्शन में। निजाम को बदलो, पाकिस्तान के निजाम को तेजाब से गुस्ल दो, तेजाब से गुस्ल। तो फिर होगा क्या? तेजाब से गुस्ल जिसको दिया जाएगा उसका बाकी कुछ नहीं बचेगा। उफ उफ उफ, क्या जुल्म ढा दिया। अब आते हैं उस रिपोर्ट पर जिसमें IMF ने भिखारी मुल्क पाकिस्तान को नंगा कर दिया। पूरा नंगा नहीं किया, 90% से थोड़ा सा ज्यादा, यानी बोल सकते हैं थोड़ी बिकनी छोड़ दी है पाकिस्तान के ऊपर। सोच कर देखो कैसा लगेगा पाकिस्तान बिकनी पहने हुए। अगरचे हमने बहुत सारी शराइत पूरी की हैं, और एक सबसे बड़ी शर्त थी, एक रिपोर्ट जो IMF की आई है, IMF की तरफ से पाकिस्तान पे दबाव डाला जा रहा था कि इस रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए। इनके ऊपर बेतहाशा दबाव था कि ये रिपोर्ट बिल्कुल भी जो है वो पब्लिश नहीं होनी चाहिए। इसके बावजूद वजारत ख़जाना ने नेगोशिएट किया IMF के साथ, और IMF को इस चीज़ पे कन्विंस किया कि अब कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो सकती थी, क्रिटिकल हो सकती थी, अभी तो सिर्फ कुछ चीज़ें बाहर आई हैं तो इतना शोर पड़ गया है। शहबाज बोल रहा होगा अच्छा है, बदन पर कच्चा है। ये 186 पेज की रिपोर्ट है, ये मुकम्मल रिपोर्ट है, बट ये वो रिपोर्ट नहीं है जो IMF चाहता था कि पब्लिश हो। इसमें से कुछ जो पार्ट्स हैं वो उसको विदहोल्ड किया गया या उसको ओमिट किया गया रिपोर्ट से, हुकूमत पाकिस्तान की दरख्वास्त के ऊपर किया गया। तो जहाँ हुकूमत इस बात का क्रेडिट ले रही है कि हमने इसको पब्लिक किया, जिसको मैं भी उनको क्रेडिट दे रहा हूँ, ये भी बात कहें कि ये IMF की शर्त थी कि आपको करना ही करना है। वैसे IMF
भी यार पागल है। जो मुल्क पहले से ही नंगा है उसको बिकनी पहनाने से क्या मतलब, ये तो वही बात हो गई, मियाँ खलीफा को बोलो तुम बिकनी सूट करो, तुम्हें पैसे वैसे मिलेंगे, तो वो तो खुशी खुशी कर लेगी। ऐसे पाकिस्तान है। इन्होंने क्या किया, जो IMF ने इनके करप्शन की रिपोर्ट तैयार की थी उसको कर दिया पब्लिश। भाई लोगों को सिर्फ पैसे से मतलब है, पैसे के लिए ये किसी से भी कुछ भी करवा लेंगे। पॉइंट के ऊपर ये बड़ा एक टेंस एक मूवमेंट आ गया था कि जहाँ पे चीजें खराब हो रही थी, इसी पॉइंट के ऊपर कि आप क्यों पब्लिक नहीं कर रहे। बेटे जी अगर पैसा चाहिए तो ये सब करो। फिर IMF ने कहा कि ये रिपोर्ट पब्लिक होगी तो बोर्ड का इजलास होगा और आपका अगले कर्जे की किस्त जो है मंजूर होगी। चूंकि अब प्रोग्राम ही अगर डीरेल हो जाता बावजूद अमेरिकन आशीर्वाद के, तो फिर वो ज्यादा चीजें खराब होती। तो ये जो रिपोर्ट नजर आ रही है, मुझे तो ये सिस्टम पर चार्जशीट के तौर पर जो है वो नजर आ रही है कि चार्जशीट किया गया है सिस्टम को। पाकिस्तान का 25वां प्रोग्राम है। पाकिस्तान के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि IMF से अगली किस्त मिले, तो मजबूरन पाकिस्तान ने IMF की वो रिपोर्ट जारी कर दी। इस रिपोर्ट का खुलासा पूछे तो इस खुलासा तो ये है कि ये हुक्मरान तबके के लिए ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। खुलासा है वो ये है कि इसने जो हमारी एलीट जो क्लास है उसको जो है वो मोरद इल्ज़ाम ठहराया गया है कि हमारे तमाम मसाइल की जो जड़ है, जो वजह है, वो एलीट क्लास है। ये मसाइल की जड़ है कि रिटायर्ड जो जज है सुप्रीम कोर्ट का, या रिटायर्ड कोई ब्यूरोक्रेट है, या रिटायर्ड कोई आर्मी का ऑफिसर। यस, पाकिस्तान ब्यूरोक्रेट्स आर फेमसली करप्ट एंड दे मस्ट बी हेल्ड टू अकाउंट, व्हाई नॉट। लेकिन भाई असली करप्शन पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी का नहीं है, असली करप्शन उनकी फौज का है। मैं ये जानना चाहता हूं कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, ये बड़े बड़े मोटे मोटे लाहौरी जनरल्स, ये मोटे मोटी गर्दनों वाले, मोटे मोटे पेटों वाले, ये जो लाहौरी जर्नल हैं, इनके गिरेबान कब पकड़े? सवाल ही पैदा नहीं होता। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि पाकिस्तान में जो असली करप्शन है वो पाकिस्तानी फौज का है, पाकिस्तानी जुडिशरी का है। फिर ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, फिर पुलिस आती है। सड़न ऊपर से है पाकिस्तान में, ऊपर से नीचे तक सड़न है। हम बैलेंसिंग दोनों बड़ी ताकतों के माबैन करते रहे थे। हरामीपन देख रहे हो इनका। एक तो बड़ी ताकतें इनको लोन देती है, मतलब समझ लो इनका बेड़ा गर्क होने से बचाती है। दूसरी तरफ इनके एंकर उन बड़ी बड़ी ताकतों की ही माबैन कर रहे हैं टीवी पर बैठकर। IMF बदल रहा है, IMF बदल रहा है, पाकिस्तान की मार रहा है। अबे बुड्ढे, IMF बदलेगा ही 25-25 बार तुम उनसे लोन लेकर डकार तक नहीं ले रहे। उन्होंने ये कहा है कि पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग होती है, इकोनॉमिक डिसीजन नहीं होती है ऑन प्रोजेक्ट्स। तो ये इस तरह की बातें IMF पहली दफा पाकिस्तान में पिछले आप देखिए कि 50 साल लगभग हम 25वें प्रोग्राम में हैं और अब आखिर आकर उन्होंने इस तरह की बातें शुरू की। नहीं क्या करे और बताओ, आरती उतारे तुम्हारी। बुड्ढे की बातें सुनो, IMF बदल रहा है, खुद बदलो तुम। IMF के प्रोग्राम का एक ये मस्बत पहलू है। लेकिन IMF भी थोड़े दिन नाटक करके इनको पता नहीं कैसे ये शहबाज में कौन सा हुनर है यार, इनको वापस से दे देगा पैसे। मैं बोलती हूँ उनका बेड़ा गर्क कर दे यार, पाकिस्तान को 500 फुट गड्ढे में दबा दे और फिर मिट्टी डाल दे ऊपर से। अगर ये प्रोग्राम IMF का ना हुआ होता तो मैं बिला खौफ तरदीद आपको ये कह सकता हूँ कि रुपया कहाँ होता, डॉलर कहाँ होता। देखा, अब तो जैसे पाकिस्तान का जो रुपया है वो डॉलर से जैसे बहुत आगे है। बातें सुना करो इस भिखारी की। इसमें एक इदारा है पावर सेक्टर। अब यार ये बुद्धिजीवी पता नहीं कहाँ से पढ़कर आए हैं, इनकी बातें सुनो। कि इस वक्त जो सोलराइजेशन है उसके तहत पाकिस्तान में बताया गया है कि 35,000 मेगावाट के सोलर पैनल जो है वो दरामद हो चुके हैं। 12 से 13,000 मेगावाट सोलर जो है वो लग चुका है। तो पावर सेक्टर का क्या बनेगा सर? वही बनेगा जो पाकिस्तान का बन रहा है, गटर का गू। घरों में सोलर एनर्जी आ गई है। एक तरफ सोलराइजेशन, दूसरी तरफ एक्सेस कैपेसिटी। बहुत कहता हूं कि ये सेक्टर जो है ये ब्लैक होल है, काला सुराख है पाकिस्तान की इकोनॉमी। वो ब्लैक होल है ना, वो शहबाज शरीफ का होल है जो हर बार कांटेदार जाल का सामना करके ले आता है पैसे। ठीक है, वो है तुम्हारी इकोनॉमी का ब्लैक होल। इसके ऊपर बाइस फख्र है। नैब ने एक रिपोर्ट जारी की कि हमने जनवरी 2023 से लेके दिसंबर 2024 के अरसा में इतनी हमने जो है वो रिकवरियां की हैं 5,300 अरब रुपए की 2 साल के अरसा में। एक साल में कुछ 2,700 अरब रुपए की रिकवरी बनती है और रोजाना की बुनियाद पर 7 अरब और 26 करोड़ रुपए की नैब ने रिकवरी की है। तुम सोचकर देखो, पाकिस्तान में डेली 7 अरब 26 करोड़ का करप्शन हो रहा है और ये 1-1 बिलियन के लिए IMF के सामने उल्टे सीधे हो जाते, एड़ियां रगड़ते, पता नहीं कहाँ साइन करते हैं। IMF ने बोला है भाई तुम इसका हिसाब करो, मैं
मैं खुद तुमसे पैसे मांगने आऊंगा लेकिन भी सुधरने को हम तैयार नहीं है। अब इतनी बड़ी रिकवरी, पैसा किधर है? ये पैसा जो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड है FCF, जो कि अकाउंट नंबर 1 होता है वफाकी हुकूमत का, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास, वहां जाना चाहिए। उसमें तो ये 5300 रुपया रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। अगर उसमें ये रिफ्लेक्ट हो रहा होता तो हमारा तो इतना ही हमारा कर्जा कम हो चुका होता। कर्जे 77 साल में कितने बढ़ चुके हैं? कर्जों में इतना बड़ा इजाफा देखकर सवाल उठता है कि क्या शहबाज हुकूमत ने कर्जों के रिकॉर्ड में PTI हुकूमत का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है? ये बड़ी ही एज अ नेशन अगर हम देखें ना कामरान, बड़ी शर्मनाक बात है। मैं इंशाअल्लाह अपनी जान लड़ाऊंगा और अपनी आखिरी हद तक मैं कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान को कर्जों से निजात दिलाकर पाकिस्तान को अपने पांव पर खड़ा करूं। ये हाथ खड़े कर दे खाली कि हमसे नहीं होता। 2 साल में कर्ज की दलदल से निकाल के पाकिस्तान को बाहर मैं लाके दिखा दूंगा। किसी इख्तिदार की जरूरत नहीं है। कैसे? सर जी काफी है। डिफॉल्ट अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान डिफॉल्ट कायदे से कर चुका है दोस्तों। इनफैक्ट 2022-2023 में पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका था। टेक्निकली पाकिस्तान इज डिफॉल्टेड। मैंने पहले भी कहा, आज फिर कहना चाहता हूं कि अगर अल्लाह ताला मुझे रोज़े क़यामत पूछेगा कि तुमने दुनिया में क्या किया, तो मैं ये कहूंगा मुश्किल तरीन हालात के बावजूद हमने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा लिया। वाह वाह वाह। और जैसे ही ये शहबाज शरीफ लोन लेने में कामयाब हो जाता है, उसके बाद इसके बोल बच्चन सुनो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है, ये जो IMF का प्रोग्राम है, मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि ये पाकिस्तान की तारीख का आखिरी प्रोग्राम हो। The next day, अगले महीने जो आखिरी किस्त वो आ जाएगी और फिर एक और IMF प्रोग्राम हमें करना है। एक अलग टीम है जो कह रही है कि अभी ये तू अभी मांग, जून जुलाई में हम दोबारा मांगेंगे। उसकी एक अलग टीम है इस्लामाबाद में बैठी है भाई कि जून जुलाई में वो अलग मांगने के चक्कर में उसके कागज तैयार कर रही है मांगने के चक्कर में। इस लेवल के मांगते हैं भाई, ये इस लेवल के मांगते हैं। ये PhD इन मांगना, ठीक है, मांगने में PhD है, भीख में PhD है। इसके बगैर गुजारा नहीं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब क्या फरमा रहे हैं कि अगले महीने IMF की किस्त आ जाएगी और उसके बाद हमें एक और IMF प्रोग्राम में जाना है। शहबाज शरीफ साहब, आप सर थोड़ा सा रहम करें। क्या पिछले 70 साल से मैं इक़्तिदार में हूँ? 5वीं मर्तबा वज़ीर आज़म क्या मैं डॉक्टर फिजा खान या हमारे इदारे का कोई शख्स बना है? क्या मैंने जायदादें बनाई हैं? जब से आंखें खोली हैं यही सुनने को मिल रहा है। यकीन करें, गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी को तरस गया है। मौजूदा IMF प्रोग्राम के समरात अभी नजर आने लगे हैं आप लोगों को। अगली की खबरें भी अब आप देना शुरू कर दी हैं आप लोगों ने। और कौन सा इस्तेकाम जिसकी आप बात कर रहे हैं? अवाम को 2 वक्त की रोटी से गर्ज है सर। 2 वक्त की रोटी दे दें उन्हें बस। पाकिस्तानियों को पता है क्या बोला है? 75 साल से क्या बोला है दोस्तों? पाकिस्तानियों को यह बोला है कि देखो सुनो, एटम बम जरूरी है, कश्मीर जरूरी, हिंदू से नफरत जरूरी है, भारत से नफरत जरूरी है, बाकी रोटी कपड़ा मकान ये सब देखो हल्की छोटी बातें हैं, इनमें मत पड़ा करो। ये बकवास चीजें हैं। ये रोटी नहीं मिली, क्या रोते रहते हो? रोटी नहीं मिली, बम तो है तुम्हारे पास, मारेंगे बम, सारे काफिरों को उड़ा देंगे, क्या फर्क पड़ता है? IMF के प्रोग्रामों से कौमें तरक्की नहीं करती। कर्ज है, ये कोई हमने कमाया नहीं है। इस कर्जे की जिंदगी को आपने इज्जत और वकार, पाकिस्तान की इज्जत आबरू, जैसे कहते हैं ना कि भाई एक पैजामा है, उसका एक बहुत पतला सा धागा है जो नाड़े का काम कर रहा है। वो धागा टूट गया तो आपको पता है कि द लॉ ऑफ ग्रेविटी विल अप्लाई एंड द पैजामा विल कम डाउन। और ये जो IMF उसकी मदद कर रहा है वो हल्का सा पतला सा धागा है जो नाड़े का काम कर रहा है। ये बात वाज़ेह रहनी चाहिए कि IMF के प्रोग्राम के साथ हमें ग्रोथ भी करनी है। और हर समय वो एक और पतला सा धागा डाल देता है तो पैजामा ऊपर, कायदे से उस पैजामे के नीचे आ जाना चाहिए था पाकिस्तान कि इंडिया को अपने इंटरनल मैटर्स की तरफ ध्यान देना चाहिए। अरे छिपकली की पूंछ, भारत अपने इंटरनल मैटर पर ही ध्यान दे रहा है। पहले तुम बताओ कि पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान को अपने इंटरनल मैटर्स की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। तुम अच्छे आटे की रोटी खाओ, क्योंकि कीड़े के आटे की रोटी खा खाकर पूरे पाकिस्तान के जो इंटरनल ऑर्गन है वो फैल चुके हैं। पाकिस्तान का नंबर 1 रिसर्चर एंड साइंटिस्ट ध्यान देगा कीड़े वाले आटे पर। ये 30% आटा कम में लाने की बात कर रहा है। आप ही के प्रोग्राम में इसके आटे की शक्ल दिखा के गया था मैं। ये जो आज डायलिसिस पे जा रहे हैं, 25% आवाम जा रही है डायलिसिस में, इस आटे की वजह से जा रही है। कीड़े वाला आटा जो पहले लाया था उसमें सारे कीड़े भरे हुए थे, और जिसको मैंने ट्रैक किया जहाज को, उसको जाके इसने आग लगवा दी। कभी सुना है किसी जहाज में आग लगी? उस गंदम के पूरे जहाज को फूंक दिया इसने। यानी ये आप मुल्क को तबाह बर्बाद कर दें। पाकिस्तान तुम्हारे बाप की मिल्कियत है,
तुमने बनाया था पाकिस्तान ने, तो वोट तक नहीं दिया पाकिस्तान को। तुम बात करते हो पाकिस्तान की, लाओ तुम्हारे बाप दादों की औकात में यहां पर लाके दिखाऊं कि तुम्हारे बाप दादे या पाकिस्तान के हामी थे या गद्दार। गद्दारों की औलादों को जब हुक्मरान बनाओगे तो ये लानत आएगी। हमें तो किसी को नहीं देना। क्यों? जो क्या हमें पाकिस्तान के मुखालिफ थे वो गद्दार नहीं? की बातें कर रही हैं? 55 साल से इन फिरका परस बुग़्ज़ में रखने वाले लोगों को पाकिस्तान पे मुसल्लत करके पूरे मेरिट का कत्लेआम किया गया। मैं जा रहा हूं। आप क्या कर रहे हैं आप यार? हो गया सही, ठीक हुआ। और हमें आज भी हमें कर्जों की जो एक अंबार लगा हुआ है, पहाड़ है कर्जों का। हिसाब की बात अगर मैं करूं, हिसाब कौन देगा इन गलत फैसलों का? आज तो अल्हम्दुलिल्लाह रोजे के दिन लिहाजा कर्जे की चाय आपको पेश नहीं की जा रही। रोजे के दिन अगर कर्जे की चाय पिला देगा इन भाषणबाजी सुनने वालों को तो इनका रोजा टूट जाएगा। लेकिन जब से पाकिस्तान पैदा हुआ है तब से कर्जे पर ही चल रहा है, तो ये मुल्क तो टूट कर रहेगा इंशाअल्लाह, और होगा इंशाअल्लाह ताला। और पाकिस्तान टूट गया तो यार मैं सोच रही हूँ बचेगा क्या। अभी हमारे रक्षा मंत्री ने बोल दिया कि भाई जो सिंध है वो भी हम ले लेंगे, POK भी हम ले लेंगे, और लाहौर तो बन ही जाएगा किट्टुस्तान, बलूचिस्तान एक अलग से देश बन जाएगा, KPK अफगानिस्तान में चला जाएगा। तो पाकिस्तान के नाम का बचेगा क्या? अजीब मेरा घंटा। और मेरे पास तो एक मस्त प्लान है यार, पता है, कहीं खाली सी जगह देखकर है ना बिरयानी का आयोजन किया जाए, उसमें पूरे पाकिस्तान के जो भेड़ बकरियों जैसा झुंड है ना उनको फ्री बिरयानी की दावत दी जाए, और वहाँ पर एक समझ जाओ फिर जमीन पूरे पाकिस्तान की हमारी हो जाएगी। मस्त प्लान है। मेरे साथ रहोगे तो ऐसे ही तरक्की करते रहोगे। अरे बाबा! तो क्रिकेट्स ये था आज का वीडियो। आपके क्या विचार है इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय क्रिकेट्स। यो यो किट्टू भाई। यो यो किट्टू भाई।